नजर। तो बात करते हैं ममता के भड़काऊ भाषण को लेकर। आखिरकार ईद, जिसे मिलन मिलाप का त्योहार माना जाता है, कौन भड़का रहा है? राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश क्यों की जा रही है? ईद पर ऐसा भाषण, आखिरकार इरादा क्या है ममता बनर्जी का? आइए समझते हैं कि ईद पर जहां हम सौहार्द मनाते हैं, गले मिलते हैं और इस त्योहार को भाईचारे का स्वरूप माना जाता है, ऐसे में ईद के लिए लोगों को कौन भड़का रहा है? यानी कि त्योहार के दिन जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए, इस त्योहार को खराब करने का जिम्मा कहीं ममता बनर्जी तो नहीं उठा रही, क्योंकि लोगों को भड़काया जा रहा है भड़काऊ भाषण के द्वारा। आखिरकार ईद पर इस भड़काऊ भाषण का क्या अभिप्राय है? इरादा क्या है ममता बनर्जी सरकार का? और क्यों राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है और कौन भड़का रहा है लोगों को? नमाज कार्यक्रम में ममता का हमला और कोलकाता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और कैसे ये कहा गया कि सांप्रदायिक उकसावे से दूर रहें लोग। समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए इस तरह के त्योहारों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं अपनी विभाजनकारी सोच को भाजपा के मत्थे मढ़ रही हैं ममता बनर्जी। आइए सुनते हैं पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? हम लोग सेकुलर है। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी कुछ कम कर दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जहाँ ईद पर मीठी सेवैयां खिलाई जाती हैं, यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तो आपने सुना ममता बनर्जी ने क्या कहा और किस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है। ये भड़काऊ भाषण जो है, इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे का अभिप्राय आखिर है क्या? क्योंकि साफ तौर पर जब उन्होंने कहा तो कहा एक पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। और कैसे नमाज के कार्यक्रम की जब हम बात कर रहे हैं, ममता का ये हमला आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि कोलकाता में कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ये कहा गया कि सांप्रदायिक उकसावे से दूर रहे लोग। आज के दिन जहां लोग एक दूसरे के गले मिलकर सब कुछ भुलाकर भाईचारे की राह पर आगे बढ़ते हैं, इस तरह के भाषण की क्या जरूरत थी? और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखें। वहीं दंगे भड़काने की जो कुछ कोशिशें कई पार्टियों द्वारा एक विभाजनकारी राजनीति के अवसर में हो रही है, उसमें क्या? और अल्पसंख्यकों से अगर समस्या है तो क्या वो संविधान बदलेंगे? कुछ सवाल वो कर रही हैं और नाम लिए बिना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जुमले की राजनीति का दोषी ठहराया गया है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने भी, जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने ममता का साथ दिया है। ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था और आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। तो बीजेपी ने किस तरह से इस पर पलटवार किया है, आइए आपको सुनवाते हैं कि शहजाद पूनावाला और मुख्तार अब्बास नकवी का क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर। का मतलब अब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक इंडिया अलायंस के नेता गिर सकते हैं। हमने देखा है कि यही ममता बनर्जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की आर्थिक विकास का विरोध करती है। यही ममता बनर्जी की पार्टी जय श्री राम का विरोध करती है, माँ काली का अपमान करती है, महाकुंभ को मृत्युकुंभ बोलती है और अब हिंदू और सनातन पर फिर से हमला करते हुए ये कहना, वो भी ईद के दिन पर, वोट बैंक को संबोधन करते वक्त, रामनवमी आने वाली है तब, नवरात्र शुरू है तब, कि हिंदू धर्म गंदा धर्म बन जाएगा। क्या किसी और मजहब के बारे में बोला जा सकता है? पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पूरे अलायंस का ये चरित्र है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। कुछ लोगों की क्या आदत हो गई है कि रूम में टोपी और वोट पे तिलक, और उसके बाद जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बताते हैं।
तो जब सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बनने के लिए जो है उनको कभी सनातन पे जो है वो हमला करना पड़ता है, कभी किसी और चीज़ पे हमला करना पड़ता है, क्योंकि कैसे दिखाएं कि वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रसन्नजीत हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ममता बनर्जी इतनी आगे निकल गई कि सनातन को गाली देना धर्म हो गया, और खास तौर पर आज का दिन उन्होंने चुना जो भाईचारे, सौहार्द, मेल मिलाप का दिन है, यानी कि मीठी ईद। आंचल, ये तुष्टीकरण जो शब्द है ना, ये किसी ना किसी जगह पर ममता बनर्जी की जो मंशा है उसको ठीक तरह से समझने के लिए कम पड़ रहा है। इससे भी कुछ खतरनाक या इससे भी कुछ निचली स्तर का कुछ शब्द अब हिंदी में निकालना जरूरी है। ये तुष्टीकरण शब्द से ये जो मंशा है इसको ठीक तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं या पूरे दर्शकों को बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले मालदा में मोथाबाड़ी बोल के एक जगह पे एक तरफा दंगा होने का खबर हम सबके पास है। इसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 21 लोग सो कॉल्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, पूरे देश का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। और लेकिन उस मोथाबारी में ऐसा ऑडियो है, वीडियो में, कि यहाँ पे एक भी हिंदू को हम रहने नहीं देंगे, बांग्ला में है। उस इंसान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उस इंसान को जिन लोगों ने बढ़ावा देने की काम किया है उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जी। और जानबूझ के ममता बनर्जी इस ईद की नमाज के दिन को और इस मंच को चुन लेती है। ये पिछले कई सालों से वो कर रही है। यहाँ पे उनको किसी ने आमंत्रण करते नहीं है, वो खुद ब खुद चीफ मिनिस्टर होने के नाते यहाँ पे पहुंच जाती है पिछले 7-8 सालों में, और इसी मंच को इस्तेमाल करती है इस तरह की भड़काऊ भाषण। और खास तरह से रामनवमी की कुछ दिन पहले ही इस ईद का नमाज अदा किया जाता है, और इसीलिए इस रामनवमी कितना खतरनाक हो गया कोलकाता और बंगाल के लिए, ये शायद आप समझ सकती है। अच्छा, ये कितना विडंबनात्मक है, इट्स वेरी आयरॉनिकल कि जिन लोगों के बारे में अभी अखिलेश यादव कहते कि ममता बनर्जी को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, इंडी ब्लॉक का कोई नेता तब आवाज क्यों नहीं उठाता जब किसी हिंदू के साथ पश्चिम बंगाल में उस तरह से सलूक किया जाता है जैसा शायद ही कहीं कभी हुआ हो। देखिए, अखिलेश यादव नेता है, ये बाकी लोग भी नेता है, उनके बारे में कहना किसी पत्रकार के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन बंगाल क्या है ये अखिलेश यादव को मालूम नहीं है। यहाँ की लोगों को क्या किस चीजों का सामना करना पड़ता है ये अखिलेश यादव को मालूम नहीं है। वो भी अपना राजनीति का रोटी सेक लिया, क्योंकि उनको भी 27 में चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये इस तरह की संवेदना का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपना राजनीति है। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 महीनों में कम से कम 4 से 5 दंगे का सामना करना पड़ा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को। और दंगा बोलना ये ठीक नहीं रहेगा, दंगा अगर बोले तो दोनों तरफ से आए, लेकिन ये एक तरफा मतलब सफाई अभियान अगर इसको कहे कि क्लीनिंग प्रोसेस में लगा हुआ है, चाहे वो साइथिया हो बीरभूम के, चाहे वो मोथाबाड़ी हो मालदा के, चाहे वो नंदीग्राम के आसपास हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, ऐसा होता जा रहा है। मैं इसमें आज ईद का दिन कोई खराब बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है किसी ना किसी जगह पे वहां पे लोग बांग्लादेश की साया देखने को मिल रहा है लोगों को, और लोग डरे हुए हैं, और इसी डर का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश में है ममता बनर्जी, क्योंकि इस तरह की मुफ्त का मंच उनको नहीं मिलेगा। संजीत, डर तो है ही, साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति ने मौका परस्ती भी बखूबी सिखाई है अगर हम पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखें तो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब बात करते हैं